स्वागत है सम्राट क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 समाजी विज्ञान इतिहास विषय का पाठ 1 के कुछ महत्वपूर्ण एनालिसिस पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं पहले कि क्या क्या अपन पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आप वन लाइनर नोट्स पढ़ेंगे जिसमें आपको महत्वपूर्ण 25 पॉइंट रहेंगे और इसके बाद इससे बनने वाले इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आप लोग देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके। तो वही शुरुआत करते हैं और हमारा पहला टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस से प्रारंभ हुई और नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में एकता और कानून व्यवस्था स्थापित किया। नेपोलियन कोड ने समान कानून, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता दी। फिर वहीं दूसरा पॉइंट बात करें जर्मनी का एकीकरण। ओटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। यह प्रक्रिया प्रशा के नेतृत्व में पूरी हुई और 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वही तीसरा पॉइंट बात करें इटली का एकीकरण। इटली में एकीकरण के प्रमुख नेता की बात करें तो ग्यूसेपे, कई जगह मोजनी मिलता है, मेजनी भी मिलता है और माजनी भी मिलता है। ठीक है, तो ग्यूसेपे माजनी जो यंग इटली संगठन के संस्थापक रहे और काबूल सार्डिनिया राज्य के प्रधानमंत्री रहे। ग्यूसेपे गैरीबाल्डी की बात करें तो एक सैनिक नेता जिन्होंने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। 1861 में विक्टर एमोनियल सेकंड इटली के राजा बने। वहीं ब्रिटेन के एकीकरण की बात करें तो ब्रिटेन में एकीकरण धीरे धीरे हुआ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के एकीकरण से ब्रिटेन यानी यूके बना और इंग्लैंड का प्रभुत्व सबसे अधिक रहा। पांचवा पॉइंट की बात करें राष्ट्रवाद का प्रतीकवाद। राष्ट्रीय ध्वज, गीत, व्यक्तित्व और मानचित्र राष्ट्रवाद के प्रतीक बने। महिलाओं को राष्ट्र देवी के रूप में दिखाया गया जैसे मैरियन और जर्मेनिया। छठवां नंबर है 1848 की क्रांतियां। यूरोप में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता की मांग को लेकर कई क्रांतियां हुई। किसानों, छात्रों और मजदूरों ने आंदोलन किए। परिणाम की बात करें तो राष्ट्रवाद से एकीकृत राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ जैसे जर्मनी, इटली। यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। अंततः राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 की भूमि तैयार की। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स कौन कौन से आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में नए कानून लागू किए। नेपोलियन कोड 1804 ने समान नागरिक कानून दिए। नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस 1815 हुई। वियना कांग्रेस का नेतृत्व मेटरनिक ने किया। उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाही की बहाली। राष्ट्रवाद का अर्थ समान भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोगों की एकता। इटली का एकीकरण जैसे माजनी, काबूल, गैरीबाल्डी और विक्टर एमेनुअल सेकंड के नेतृत्व में। इटली का एकीकरण 1861 में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क यानी प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का सम्राट विलियम फर्स्ट बना और ब्रिटेन में एकीकरण धीरे धीरे हुआ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड मिलकर यूके बने। ब्रिटेन में अंग्रेजों का प्रभुत्व सबसे अधिक था। 1848 की क्रांति लोकतंत्र और समानता की मांग के लिए और महिलाओं ने भी राष्ट्रवाद में भाग लिया। राष्ट्रवाद के प्रतीक की बात करें तो ध्वज, गीत, देवी रूप जैसे मैरियन, जर्मेनियन। राष्ट्रवाद से एकीकृत राष्ट्र राज्य बने। औद्योगिकीकरण और मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उदारवाद स्वतंत्रता, समान अधिकार और कानून के शासन का प्रचार किया। वहीं राष्ट्रवाद के प्रभाव से लोकतंत्र की भावना फैली और अंततः राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 की नींव रखी। राष्ट्र को एक जन समुदाय की एकता और पहचान के रूप में देखा गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करें तो पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श दिए। नागरिक अधिकारों को मान्यता दी गई। राष्ट्र की भावना पूरे यूरोप में फैली। वही प्रश्न नंबर तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या सुधार किए। उत्तर है 1804 में सिविल कोड लागू किया। कानूनों में समानता और संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित किए। सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त किया। प्रश्न नंबर चौथा है वियना कांग्रेस यानी 1815 क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था। उत्तर है नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस 1815 बुलाई गई। नेतृत्व मेटरनिक ने किया। उद्देश्य था पुराने राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना और उदारवादी शक्तियों को दबाना। प्रश्न नंबर पाँचवा है इटली के एकीकरण में किन नेताओं का योगदान रहा। तो उत्तर है ग्यूसेपे माजनी, यंग इटली संगठन के संस्थापक।
काउंट काबूर सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, कूटनीतिक प्रयास किए। ग्यूसेपे गैरिबाल्डी सैनिक नेता जिन्होंने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। विक्टर एमुलस सेकंड इंग्लैंड इटली के पहले राजा बने जो 1861 में गद्दी पर बैठे। प्रश्न नंबर 6वां है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो उत्तर है प्रेसा के नेतृत्व में ओटो वान बिस्मार्क ने युद्धों के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत किया। 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 7वां है 1848 की क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की स्थापना, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, राजतंत्र के खिलाफ विरोध। प्रश्न नंबर 8वां है राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या थे? उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र देवी, राष्ट्र का मानचित्र। प्रश्न नंबर 9वां है ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ? उत्तर है इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड जैसे अर्थात 1707 में, वेल्स और आयरलैंड 1801 को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यूके बना। इसमें इंग्लैंड का प्रभुत्व सबसे अधिक रहा। प्रश्न नंबर 10वां है राष्ट्रवाद के प्रभाव से क्या परिणाम निकले? उत्तर है यूरोप में एकीकृत राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, लोकतंत्र और उदारवाद का विकास हुआ और आगे चलकर राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 को जन्म दिया। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। ऐसे प्रश्न देखने के लिए, ऐसी सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।